अगले ही पल एक साया उसके पीछे प्रकट हुआ। वह चुड़ैल थी। उसने विक्रम की आंखों में देखा और उसकी रूह कांप गई। चुड़ैल और उसका भेड़िया। घने जंगल के बीच एक काली डरावनी गुफा थी जहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसका एक वफादार साथी था, एक विशालकाय भेड़िया जिसकी लाल जलती हुई आंखें और रेजर शार्प दांत थे। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। यह चुड़ैल का सबसे खतरनाक हथियार था। भेड़िए का शिकार। चुड़ैल का भेड़िया रात के अंधेरे में गांव की गलियों में घूमता। वह किसी भी अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वह चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी परछाई ही काफी थी। किसी को मौत के दरवाजे तक ले जाने के लिए अगर किसी ने गलती से भी उसकी आंखों में देख लिया तो वह तुरंत बेहोश हो जाता। अगले दिन वह व्यक्ति लापता पाया जाता और कुछ दिन बाद उस लाश जंगल में पड़ी मिलती। गांव वाले डर के मारे रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन फिर भी हर कुछ हफ्तों में कोई ना कोई इस रहस्यमय भेड़िए का शिकार बन जाता। रूप बदलने वाली चुड़ैल। चुड़ैल इंसानों के बीच रहने के लिए अपना रूप बदल लेती। कभी वह किसी राहगीर की मदद करने के बहाने उनके पास जाती तो कभी किसी जान पहचान वाले का रूप धारण कर लोगों को अपने जाल में फंसाती। जब कोई उसकी बातों में आ जाता तो वह उसे जंगल की ओर बुलाती। जैसे ही कोई व्यक्ति जंगल में कदम रखता उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगती। अचानक पेड़ सरसराने लगते और ठंडी हवा की एक डरावनी लहर चारों ओर फैल जाती। फिर कहीं दूर से भेड़िए की एक भयानक गुर्राहट सुनाई देती। एक दिन एक बहादुर शिकारी जिसका नाम विक्रम था इस रहस्य का पर्दाफाश करने जंगल में गया। उसके पास बंदूक थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह जिस भेड़िए की तलाश में है वह एक साधारण जानवर नहीं बल्कि अंधेरे की शक्ति का हिस्सा था। जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर अचानक पेड़ों के बीच दो लाल आंखें चमकी। चुड़ैल का भेड़िया। विक्रम ने बंदूक उठाई और फायर किया, लेकिन गोलियां भेड़िए के छू तक नहीं पाई। अगले ही पल एक साया उसके पीछे प्रकट हुआ। वह चुड़ैल थी। उसने विक्रम की आंखों में देखा और उसकी रूह कांप गई। गांव वालों ने अगले दिन जंगल में विक्रम की खून से लथपथ बंदूक तो पाई, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। उस रात चुड़ैल के भेड़िए की गुर्राहट पूरे गांव में गूंजी, मानो वह अपने नए शिकार का जश्न मना रहा था। विक्रम की मौत के बाद गाँव में दहशत और भी बढ़ गई। लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन चुड़ैल और उसके भेड़िए की गुर्राहटें अब पहले से ज्यादा सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब और ज्यादा शक्तिशाली हो गई हो। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था जो इस डर से बचने के बजाय इसे खत्म करने की ठान चुका था। एक बूढ़ा तांत्रिक जिसका नाम महेश्वर था। वह वर्षों से साधना कर रहा था और काली शक्तियों से निपटने के उपाय जानता था। तांत्रिक की तैयारी। महेश्वर ने गाँव वालों को बुलाया और कहा, अगर हम अभी भी चुप रहे तो यह चुड़ैल हम सबको खत्म कर देगी। हमें इसे रोकना ही होगा। तांत्रिक ने जंगल में जाने से पहले कुछ खास मंत्रों से भस्म तैयार की, जिसे चुड़ैल और उसके भेड़िए पर छिड़का जाए तो वे जलकर राख बन सकते थे। उसने गांव के कुछ बहादुर लोगों को अपने साथ लिया और रात के समय जंगल की ओर बढ़ गया। गुफा में आमना सामना। जैसे ही वे चुड़ैल की गुफा के पास पहुंचे, भेड़िए की गुर्राहट से पूरा जंगल कांप उठा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थी। तांत्रिक ने एक मुट्ठी भस्म हवा में उड़ाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। भेड़िया दर्द से चीखने लगा, लेकिन वह अब भी हमला करने तैयार था। गाँव के लोग डर से पीछे हट गए, लेकिन महेश्वर ने बढ़कर भेड़िए पर पूरी भस्म फेंक दी। जैसे ही भस्म उसके शरीर पर पड़ी वह तड़पने लगा। उसकी चमड़ी जलने लगी और कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया। तभी गुफा के अंदर से एक जोरदार चीख निकली। चुड़ैल वह गुस्से से लाल आंखों के साथ बाहर आई और हवा में उड़ने लगी। उसने हाथ उठाया और देखते ही देखते तांत्रिक के चारों ओर आग का घेरा बन गया, लेकिन महेश्वर डरा नहीं। उसने अपनी माला उठाई और एक और मंत्र पढ़ते हुए भस्म की पूरी थैली चुड़ैल पर फेंक दी। चुड़ैल की चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। उसकी काली चमड़ी जलने लगी। वह दर्द से तड़प रही थी। कुछ ही पलों में उसकी देह राख में बदल गई और एक तेज आंधी चली जिसने उसकी बची हुई ताकत को हमेशा के लिए उड़ा दिया। अंधेरे का अंत। गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली। जंगल अब शांत था। भेड़िए की गुर्राहट और चुड़ैल की हंसी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। उस रात गांव में पहली बार चांदनी बिना किसी डर के चमक रही थी। महेश्वर ने गांव वालों को चेतावनी दी, अब यह जंगल शुद्ध हो चुका है, लेकिन बुराई कभी भी वापस आ सकती है। सावधान रहना होगा। तब से गांव में कभी कोई भेड़िया या चुड़ैल नहीं दिखी, लेकिन अगर आप उस जंगल से गुजरे तो कभी कभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुन सकते हो, मानो कोई कह रहा हो, तुमने मुझे मारा लेकिन मैं फिर लौटूंगी।